जय महाकाली मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसएम भक्ति ज्ञान चैनल में। मित्रों, कर्म बड़ा या भाग्य, ये सवाल सदियों से चला आ रहा है। कुछ लोग कर्म के श्रेष्ठ होने की बात करते हैं, वहीं कुछ लोग भाग्य के बलवान होने का दावा करते हैं। भाग्य और कर्म के इस प्रतिद्वंद का सही और सटीक उत्तर गीता में पाया जाता है। इसे समझने के लिए पहले एक कहानी सुनेंगे, फिर भगवत गीता का एक श्लोक भी जानेंगे, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। पहले जानते हैं कहानी। एक जंगल के दोनों ओर दो अलग अलग राजाओं का राज्य था और दोनों राज्यों के बीच मौजूद उस जंगल में एक संत निवास करते थे। दोनों राजा उस संत को अपना गुरु मानते थे और उनका बड़ा आदर करते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी, जो उन दोनों राज्यों का मात्र एक जल स्रोत थी, जिसके चलते उन दोनों राजाओं में आए दिन वाद विवाद होते रहते थे। एक समय ऐसा आया जब दोनों राज्यों का विवाद इतना बढ़ गया कि बात युद्ध तक पहुंच गई। युद्ध शुरू होने से पहले दोनों राजा संत का आशीर्वाद लेना चाहते थे और इसीलिए वो एक एक करके संत के डेरे में पहुंच गए। जब पहला राजा संत के निकट पहुंचा तो संत बोले कि तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। संत की बात सुनकर पहले तो राजा घबरा गया, लेकिन फिर उसने थोड़ा विचार किया और अपनी सेना से बोल दिया, अगर हारना ही है तो हम अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे और अपने प्रदर्शन को दूसरों के लिए महान उदाहरण बना देंगे। जब दूसरा राजा आशीर्वाद लेने के लिए संत के पास पहुंचा तो उसे देखकर संत बोले, इस समय भाग्य तुम्हारे पक्ष में लगता है, आगे जैसा ईश्वर चाहे। संत की बात सुनकर वो राजा मानो सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह इतना निश्चिंत हो गया मानो कि जैसे उसकी जीत ही हो गई हो, और उसने अपनी सेना में भी यह संदेश पहुंचा दिया कि भाग्य हमारे पक्ष में है तो हमारी जीत होना तय है। अगले दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो एक राजा की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि चाहे भाग्य में हार हो, लेकिन हम अपने पूरे पराक्रम से लड़ेंगे। वहीं दूसरे राजा की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि जीत तो हमारे भाग्य में ही है, फिर घबराना कैसा। तभी युद्ध करते हुए दूसरे राजा के घोड़े की नाल गिर गई, पर उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके मन में तो भाग्य के पक्ष में होने की बात घर कर चुकी थी। उन्होंने सोचा कि जब भाग्य ही मेरे साथ है तो फिर किस बात का डर। कुछ देर बाद राजा का घोड़ा लड़खड़ाने लगा और वो गिर गया। घोड़े के गिरते ही राजा दुश्मन के हाथ लग गया और राजा की पराजय हो गई। युद्ध समाप्ति पर संत भी युद्ध भूमि में आ गए। संत को देखते ही दोनों राजा एक स्वर में प्रश्न कर बैठे कि गुरुजन, आखिर भाग्य का लिखा कैसे बदल गया। संत मुस्कुराए और उत्तर देते हुए बोले, हे राजन, भाग्य नहीं बदला, वह अपनी जगह स्थिर है, परंतु आप लोग बदल गए। अंत में जीतने वाले राजा की ओर इशारा कर संत बोले, स्वयं को ही देखिए। राजन, संभवित हार के बारे में भी जानकर आपने दिन रात एक कर दिए। युद्ध की हर चीज का ख्याल खुद रखने का फैसला किया, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के बल पर युद्ध लड़ने की थी। वहीं हारने वाले राजा की ओर देखकर संत बोले कि हे राजन, आपने तो युद्ध जीतने से पहले ही उसका उत्सव मनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि आपने अपने घोड़े की नाल का भी ख्याल नहीं रखा। सेना की रणनीति पर ध्यान देना तो दूर की बात है। आखिरकार वो हो गया जो होना लिखा था। आप लोगों का भाग्य नहीं बदला, लेकिन जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने अपना व्यक्तित्व ही बदल लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी परिस्थिति में बेचारा भाग्य क्या करता। मित्रों, भाग्य लोहे के समान होता है, जहां कर्म का चुंबक मौजूद हो उस ओर खिंच जाता है।
भाग्य असल में हमारे कर्मों का ही परिणाम है। अनुकूल कर्म किए जाएं तो भाग्य को अपनी ओर मोड़ा जा सकता है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर कर्मों से दूरी बना लेना पराजय, दुख और परेशानियों को आपकी ओर लेकर आता है। गीता में भी कर्म को लेकर यही संदेश दिया गया है। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे कर्मों पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करते रहो। ये था कर्म और भाग्य को लेकर गीता का ज्ञान। मित्रों, अगर आपको आज की ये धार्मिक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।